ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जय श्री कृष्ण। राधे राधे दोस्तों, मैं सरिता, मेरे चैनल कथा कस्तूरी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आज इस वीडियो में हम कार्तिक मास की दूसरी कहानी अर्थात कार्तिक स्नान की कहानी का श्रवण करेंगे। मित्रों, सच्चे हृदय से किया गया पूजा पाठ ही हमें सफलता दिलाता है, वही हमें पुण्य लाभ देता है। दिखावे से किया हुआ पूजन कभी जीवन में सफलता प्राप्त नहीं करवाता, ना ही कभी हमें उससे पुण्य लाभ मिलता है, उल्टा वह हमें दोष देकर ही जाता है। दोस्तों, कार्तिक मास के समस्त नियमों का पालन करते हुए कार्तिक मास की कथा का पठन, श्रवण अथवा वाचन तीनों ही प्रकार से फलदायी होता है तथा अनेकानेक पुण्यों का लाभ प्रदान करने वाला होता है। तो आइए हम सुनते हैं बुढ़िया माई और चातुर्मास स्नान की कहानी। बहुत समय पहले की बात है, एक बुढ़िया माई थी जो चातुर्मास में पुष्कर स्नान किया करती थी। उसके एक बेटा और एक बहू थी। एक समय जब सास चातुर्मास स्नान में जाने वाली थी, तब सास ने बहू को सेगार यानी उपवास में खाने योग्य पापड़ बनाने को कहा। बहू ने बेमन से पापड़ बनाए और उन्हें जमीन पर यूं ही सुखा दिया। फिर उन पापड़ को सूखने के बाद सास को बांधकर दे दिए। बेटा अपनी माँ को पुष्कर छोड़ने के लिए साथ गया। वहाँ पहुंचकर माँ के रहने के लिए एक झोपड़ी बना दी। फिर माँ के कहने पर वापस आ गया। दोस्तों, अब बुढ़िया माई पूरी श्रद्धा भाव से चातुर्मास का स्नान करने लगी। पूरे 4 महीने का उपवास किया। सिर्फ पानी के साथ सैगर करने बैठी तो सूखे पापड़ बढ़िया फलाहार बन गए। बुढ़िया माई ने प्रेम से भगवान को भोग लगाकर खा लिया। रोज का यही नियम बुढ़िया माई किया करती थी। एक दिन रात्रि में श्रावण मास आया और बोला, बुढ़िया माई दरवाजा खोल। तब बुढ़िया माई ने पूछा, तू कौन है? वो बोला, मैं श्रावण मास हूँ। बुढ़िया ने तुरंत दरवाजा खोल दिया। बुढ़िया ने शिव पार्वती की पूजा अर्चना की, बेलपत्र से अभिषेक किया। पूरा मास यही नियम करती रही। जाते समय श्रावण मास ने झोपड़ी में लात मारी। झोपड़ी की एक दीवार सोने की हो गई। उसके पश्चात भाद्रपद मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला, सत्तू बनाकर कजरी तीज मनाई। भाद्रपद भी लात मारकर चला गया। दूसरी दीवार हीरे की हो गई। तत्पश्चात फिर आश्विन मास आया और उसने भी यही किया। दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा फिर खोला। पितरों का तर्पण कर ब्राह्मण भोज कराकर श्राद्ध किया। नवरात्रि में माँ दुर्गा की अखंड ज्योत जलाकर प्रसन्न किया। सत्य की विजय दिवस के रूप में बुराई का अंत की खुशी से दशहरा मनाया। आश्विन मास ने लात मारी और तीसरी दीवार भी बहुमूल्य रत्नों से जड़ित हो गई। अब इन सब के पश्चात अंत में कार्तिक मास आया। उसने भी दरवाजा खोलने को कहा। बुढ़िया माई ने दरवाजा खोला। अति प्रसन्न मन से कार्तिक स्नान किया। दीप दान कर एकादशी, दीपावली, गोवर्धन पूजा, भाई दूज, आंवला नवमी, तुलसी विवाह किया। कार्तिक मास ने भी जाते समय लात मारी तो झोपड़ी के स्थान पर महल बन गया। बुढ़िया तन मन धन से गरीबों की सेवा कर भजन कीर्तन में अपना समय व्यतीत करने लगी। बेटा अपनी माँ को लेने आया तो माँ और झोपड़ी को पहचान न सका। बेटे ने पड़ोसियों से पूछा। पड़ोसियों ने सारी बात बताई। उसकी माँ की भक्ति शक्ति के बारे में बताया, जिसे सुनकर बेटा माँ के चरणों में गिरकर बोला, माँ तुम धन्य हो, अब घर चलो। सारे सामान के साथ बेटा माँ को अपने घर वापस ले आया। घर पहुंचकर सारी बात जब बहू को पता चली और उसने सास के ठाठ देखे तो उसके मन में भी लालच आ गया और उसने सोचा, अगले चातुर्मास में अपनी माँ को पुष्कर भेजूंगी, उसे भी वहाँ से इसी तरह बहुत धन धान्य मिलेगा। ये सोचकर जब अगला चातुर्मास आया तो उसने अपने पति से अपनी माँ को भी पुष्कर छोड़कर आने को कहा। उसका पति अपनी सास को भी पुष्कर जी छोड़ाया। दोस्तों, अब इस तरह बहू की माँ जी पुष्कर तो आ गई, पर चातुर्मास व्रत नियम सेवा में उसका कोई भाव नहीं था। वह 4 समय भोजन करती और दिन भर सोती। 4 मास आए और चले गए। जाते जाते झोपड़ी को लात मारी और झोपड़ी गिर गई और बहू की माँ गधी की योनि में चली गई। क्योंकि औरत लक्ष्मी का रूप होती है और लक्ष्मी की तरह चंचल होना चाहिए। भगवान की पूजा और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। क्योंकि स्त्री लक्ष्मी का रूप होती है, उसे भगवान का पूजन और अतिथि का सम्मान करना चाहिए। अब उधर जब चातुर्मास समाप्त हुआ तो बहू ने अपने पति से कहा, जी जाओ अब माँ को ले आओ। पति सास को लाने पुष्कर जी पहुँचा। सास तो कहीं मिली नहीं, झोपड़ी भी नहीं थी। उसने लोगों से पूछा तो लोगों ने बताया कि तेरी सास धर्म कर्म कुछ नहीं करती थी, खाती थी और सोती थी।
जिससे वह गधी बन गई। जवाई अपनी गधी रूपी सास को बांधकर अपने घर वापस ले आया। उधर उसकी पत्नी आस लगाकर बैठी थी कि आज उसकी माँ उसकी सास से ज़्यादा धन वैभव लेकर लौटेगी। तब पति घर पहुंचा तो उसकी पत्नी ने पूछा, मेरी माँ कहाँ है? तब पति ने कहा, तेरे लालच की वजह से तेरी माँ आज गधी बन गई। अब बहू बहुत दुखी हुई, बहुत विलाप करने लगी। अब क्या करे? उसने बड़े बड़े विद्वानों, ब्राह्मण, ऋषि मुनियों से पूछा तो उन्होंने बताया कि तेरी सास के स्नान किए पानी से यदि तेरी माँ को स्नान कराया जाए तो उसे मनुष्य योनि मिलेगी। तब बहू ने ऐसा ही किया। उसकी माँ पुनः मनुष्य की योनि में आ गई। हे नारायण, हे श्री हरि विष्णु भगवान, जैसा बुढ़िया माई को दिया वैसा सबको देना। कहता ना, सुनता ना, हुंकारा भरता ना, मारा सारा परिवार ना। जैसा बहू की माँ के साथ हुआ वैसा किसी के भी साथ न होवे। बोलो चातुर्मास देवताओं की जय, कार्तिक के देव की जय, जय श्री हरि विष्णु की जय। कार्तिक मास की दूसरी कहानी समाप्त। नमस्ते सदा वत्सले मातृभूमि।